आपकी लोअर बेली फैट की वजह से नहीं है, बल्कि एक मसल की वजह से बाहर आ रहा है, और ये मसल आपकी बेली में नहीं बल्कि आपके हिप्स में छुपा है। जब हम कई घंटों तक बैठे रहते हैं तो बॉडी के फ्रंट में मौजूद मसल्स, जिन्हें हिप फ्लेक्सर्स कहते हैं, वो टाइट और शॉर्टेंड हो जाते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मसल इलियोप्सोएस है। ये मसल लोअर स्पाइन को हिप से कनेक्ट करती है। जब ये मसल कंटिन्यूसली टाइट रहता है तो पेल्विस को आगे की तरफ खींचना शुरू कर देता है, यानी पेल्विस आगे टिल्ट हो जाता है और लोअर बैक का आर्च ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब यहाँ पे साइंस इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब पेल्विस आगे टिल्ट करता है तो स्टमक और लोअर एब्डोमेन भी आगे पुश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी जो टमी हम मिरर में देख रहे हैं वो फैट की वजह से नहीं बल्कि पोस्चर और पेल्विक अलाइनमेंट की वजह से होती है। और प्रॉब्लम सिर्फ हिप फ्लेक्सर्स की नहीं होती, इसके साथ साथ आपके ग्लूट्स वीक हो जाते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमेन आपका वीक हो जाता है और डीप कोर मसल्स भी वीक हो जाते हैं। ये मसल्स नॉर्मली पेल्विस को स्टेबल रखते हैं, लेकिन जब ये वीक हो जाएं तो पेल्विस और भी ज्यादा आगे टिल्ट करना शुरू कर देता है, और ये प्रेगनेंसीज के बाद बहुत ही आम नजर आता है। इसलिए सिर्फ क्रंचेस इसका हल नहीं है। इसके लिए आपको हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच करना है, ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करना है और डीप कोर को एक्टिवेट करना है, ताकि आपकी लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। और जब पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में वापस आता है तो लोअर बेली फ्लैटर नजर आती है, पोस्चर इंप्रूव होता है और लोअर बैक पर प्रेशर भी कम होता है। लेडीज, अगर आप भी घर पे रह के साइंस बैक्ड वर्कआउट्स करना चाहती हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें।